चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रेखा गणित। रेखा गणित क्या है, पहले इसके बारे में समझेंगे, तब हम लोग का देखेंगे कि होता क्या है। रेखा का मतलब कि रेखा लाइन, इसके बारे में पूरा डिटेल में ही हम लोग को पढ़ना है। गणित मतलब जानते ही हैं, जिसके अंतर्गत गणना किया, यानी कि ऐसा गणित जिसमें रेखाओं का प्रयोग होता है उसे हम लोग रेखा गणित कहते हैं। ये ज्यादातर बच्चों का सबसे कमजोर पार्ट होता है, तो इसलिए हम लोग इसे पूरे बेसिक से उठाते हैं कि रेखा गणित होता क्या है। तो पहले रेखा गणित मतलब आप समझ गए, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत रेखाओं का प्रयोग होता है रेखा गणित कहते हैं। अब उसके बाद से अगला जो टॉपिक है, सबसे पहले रेखा गणित स्टार्ट होता है हम लोग का बिंदु से। किससे? बिंदु से। अब आपसे अगर कोई पूछे कि बिंदु किसे कहते हैं, तो देखिए इसे हम लोग बिंदु कहते हैं। इसे परिभाषा के रूप में अगर दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, तो कहेंगे ऐसी आकृति जिसकी न तो मोटाई हो, जिसकी न तो मोटाई हो, न ही चौड़ाई हो और न ही ऊंचाई हो। इसका मतलब कि ऐसी आकृति जिसकी न तो मोटाई, न लंबाई, न चौड़ाई और न ही ऊंचाई हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? बिंदु कहते हैं। पूरा का पूरा कोई भी आकृति बनता है तो हम लोग का बिंदु से ही बनता है। बिंदु क्लियर हो गया होगा। ऐसी आकृति जिसकी देखिए न तो इसकी मोटाई है, न ही चौड़ाई है, न ही लंबाई है, न ही ऊंचाई है, उसे हम लोग बिंदु कहते हैं। अब देखिए कई बिंदु जब मिलती हैं तो कई आकृतियों का निर्माण करते हैं। देखिए पहला आकृति जो निर्माण ये करती हैं वो हम लोग का रेखा, उसके बाद से हम लोग का किरण, उसके बाद से जो है रेखाखंड, इन सब चीजों का क्या करती है? निर्माण करती है। बिंदुएं जब मिलती हैं तब, यानी कि बिंदुएं जब मिलेंगी तो रेखा, किरण, रेखाखंड, तीन आकृतियों का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे। चलिए पहला हम लोग उठाते हैं रेखा। रेखा किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे ऐसी असंख्य बिंदुओं से निर्मित सीधी आकृति जो दोनों तरफ से क्या हो? असीमित हो, क्या कहलाता है? रेखा कहलाता है। देखिए इसके दोनों तरफ हम लोग क्या लगा देते हैं? तीर लगा देते हैं, तो ये दोनों तरफ से क्या हो जाता है? असीमित हो जाता है, यानी कि इधर भी बढ़ सकता है, इधर भी बढ़ सकता है, इसे हम लोग रेखा कहते हैं। अच्छा, अगर असंख्य बिंदुओं से दिखाना हो तो कभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए मोबाइल है और इसको आप फोटो लेकर के जब जूम करेंगे तो जूम करने पर ये बिंदु टाइप का आपको दिखेगा, यानी कि जूम करेंगे तो ऐसे टाइप का ये आपको दिखेगा। यानी कि ये जो है रेखा हम लोग का असंख्य बिंदु इसमें क्या है? मिल करके बने। इसका मतलब कि ये क्लियर याद रखेंगे, असंख्य बिंदुओं से निर्मित सीधी आकृति जो दोनों तरफ से क्या हो? असीमित हो, उसे हम लोग रेखा कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो है हम लोग का दूसरा है किरण। किरण क्या है? तो आप कहेंगे असंख्य, सेम वही कंडीशन, सेम असंख्य बिंदुओं से निर्मित आकृति जो एक तरफ से सीमित मतलब कि न बढ़े, दूसरी तरफ से असीमित हो, क्या कहलाता है? असीमित हो, किरण कहलाता है। देखिए इसमें ये भी जो है असंख्य बिंदुओं को भी मिला करके ये भी बना है, लेकिन एक तरफ से क्या है कि फिक्स है
और एक तरफ से बढ़ने वाला है। इसका मतलब कि एक तरफ तीर का निशान नहीं लगाएंगे और एक तरफ तीर का निशान लगाएंगे, तो इधर कहा जाएगा कि ये सीमित है, सीमित है, और इधर कहा जाएगा कि ये क्या है, असीमित, असीमित है। क्लियर समझ में आ गया। इसका भी अगर आप फोटो खींचते हैं और खींच करके जब जूम करेंगे तो ये भी हम लोगों का बिंदु टाइप का ऐसे ऐसे दिखने लगेगा। इसका मतलब कि ये भी क्या है, असंख्य बिंदुओं से मिलकर बना है। ठीक है। अब जैसे टार्च है, तो टार्च से जो लाइट निकलती है, तो टार्च से लाइट देखे होंगे कि केवल आगे की तरफ बढ़ती है, पीछे की तरफ नहीं बढ़ती है। तो टार्च से जो लाइट निकलती है उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। जैसे सूर्य से भी जो लाइट आती है वो भी किरण के माध्यम से आती है पृथ्वी तक। तो ये हम लोग का हो गया रेखा और ये हो गया किरण। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट रेखाखंड की तरफ कि रेखाखंड क्या होता है। अब देखिए तीसरा जो हम लोग का होता है रेखाखंड। रेखाखंड, रेखाखंड क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। अगर कोई रेखा है, मान लीजिए ये रेखा है, और रेखा इसका मतलब ये रेखा प्लस खंड, दो बिंदुओं से मिलकर बना है, रेखा प्लस खंड। तो रेखा का मतलब रेखा जान ही गए कि रेखा क्या होता है, और खंड मतलब उसका भाग, यानी कि कोई बीच में से इसको काट लीजिए, बीच में से रेखा के पार्ट को काट लीजिए तो ये ऐसे टाइप का बन जाएगा। ये हम लोग का हो जाएगा ए और ये मान लेते हैं बी। तो देखिए ये ना तो इधर बढ़ेगा ना तो इधर बढ़ेगा, तो इसे हम लोग रेखाखंड कहते हैं। यानी कि रेखा का वह भाग जो क्या हो कि दोनों तरफ से सीमित हो। देखिए इधर भी हम लोग का ये सीमित है, तीर नहीं लगा, इसका मतलब कि ये सीमित है। तो ये इधर से भी हम लोग का सीमित है और इधर से भी देखिए ये हम लोग का क्या है, सीमित है। तो इसलिए हम लोग इसे कहेंगे कि ये क्या है, रेखाखंड है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब जब ये हम लोग का रेखा, किरण, रेखाखंड ये किससे मिलकर बने हैं, बिंदु से। अब बिंदु के बाद अब रेखा से मिलकर क्या बनेंगे उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो देखेंगे हम लोग का जो है रेखा, जब दो रेखाएं मिलती हैं तो हम लोगों का कोण बनता है। दो रेखाएं मिलेंगी तो हम लोग का क्या बनेगा, कोण बनेगा। ध्यान से देखेंगे, कोण की तरफ बढ़ते हैं कोण, उसके बाद से त्रिभुज, उसके बाद से चतुर्भुज, चतुर्भुज। अब देखिए अब रेखा तक तो हम लोग पहुंच गए कि जब बिंदु मिलेंगे तो रेखा, रेखा मिलेंगे तब क्या बनेगा। तो देखिए जब दो रेखा मिलेंगे, ध्यान से समझेंगे, दो अगर हमारे पास यहाँ पे रेखा या रेखाखंड समझ लीजिए कि दो यदि रेखाखंड मिलेंगे तो कोण बनेगा, और यदि तीन रेखाखंड मिलेंगे तो त्रिभुज बनेगा, चार रेखाखंड मिलेंगे तो चतुर्भुज बनेगा। इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ना है। यानी कि रेखाएं मिलेंगी, कई जैसी जैसी रेखाएं, जितनी रेखाएं मिलेंगी उतने टाइप की आकृतियां बनती जाती हैं। तो हम लोगों को इस जो टॉपिक जो चलने वाला है उसमें हम लोग मेन कोण को ही कवर करने वाले हैं। रेखा हो गया, रेखा के बाद से हम लोग देखेंगे कोण। कोण क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए कोण की परिभाषा अगर आपसे पूछे कि कोण की परिभाषा क्या होगी तो आप कहेंगे कि दो रेखाखंडों के मिलन बिंदु पर, दो रेखाखंडों के मिलन बिंदु पर बने झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। बने झुकाव को कोण कहते हैं। ध्यान से देखेंगे। अब देखिए दो रेखाखंडों के मिलन बिंदु पर बने झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। तो देखिए हम लोग का यहाँ पे जो है, देखिए दो रेखाएं जो है मिल रही हैं, या रेखाखंड ही देख लीजिए। जैसे ये ए है, ये मान लेते हैं बी है और ये सी है। तो यहाँ पे देखिए एक ए बी है और एक ए सी है, दोनों आकर यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये जो झुकाव बन रहा है देखेंगे, ये वाला झुकाव, इसको हम लोग कोण कहते हैं। झुकाव को ही क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ये याद रखना है कि ये जो झुकाव बन रहा है इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। अब बात आता है कि कोण का मात्रक। अब कोण को हम लोग मापते कितने टाइप से हैं इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। कोण का जो मापन करेंगे, कोण का मापन, कोण मतलब झुकाव,
ये जो झुकाव है इसका मापन हम कितने टाइप से करते हैं। तो देखिए पहला जो हम लोग का कोण का मापन होता है वो हम लोग का डिग्री होता है। क्या होता है? डिग्री, या इसी को हम लोग अंश भी कहते हैं, डिग्री या अंश। दूसरा हम लोग का होता है रेडियन, रेडियन, ये हम लोग का रेडियन हो गया। उसके बाद से हम लोग का तीसरा जो इसका मापन होता है वो हम लोग का ग्रेड में होता है। ठीक है, अभी इसके बारे में पूरा डिटेल नहीं पढ़ना है, फिलहाल अभी जानेंगे कि कोण का जो मापन होता है वो हम लोग का डिग्री यानी कि अंश, रेडियन और उसके बाद ग्रेड। इसके बारे में पूरा डिटेल जो पढ़ा जाता है हम लोग का 11 में देखा जाता है। अब देखिए इसके बाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया कि कोण, कोण किसे कहते हैं? तो दो रेखाखंडों के मिलन बिंदु पर बना ये जो झुकाव है इसे क्या कहेंगे? कोण। कोण का मापन कितने पद्धतियों से करेंगे? तो 3 पद्धति, ये डिग्री या अंश, रेडियन और ये ग्रेड। अच्छा ये जो है ये हम लोग का याद रखेंगे, ये अमेरिकन पद्धति, अमेरिकन मतलब ये अमेरिका में मापा जाता है इस पद्धति से। और ये रेडियन जो है इसे भारतीय पद्धति भी कहा जाता है, ये भारत में इसे पहले मापा जाता था। और ये ग्रेड जो है ये हम लोग का क्या है कि फ्रांसीसी पद्धति, फ्रांसीसी पद्धति, ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि कहाँ से। तो हम लोग का भारत में जो चलता है मुख्य रूप से अंश या डिग्री और जो है रेडियन सबसे ज्यादा चलता है, ग्रेड वगैरह का भारत में प्रयोग नहीं किया जाता है। अब आते हैं ये कोण कितने प्रकार के होते हैं। कोण जो है, अब अगला टॉपिक में हम लोग आते हैं कोण के प्रकार, कोण के प्रकार। तो कोण के प्रकार में आप लोग याद रखेंगे कि कोण जो है हम लोग का मुख्य रूप से, कोण जो है कोण मुख्य रूप से, कोण मुख्य रूप से हम लोग का जो होता है मुख्य रूप से 6 प्रकार का, 6 प्रकार का होता है। कई जगह 7 टाइप का दिखाया जाता है, कई जगह 5 टाइप का, आप लोग 6 टाइप का ही देखिए। पहला जो हम लोग का होता है वो हम लोग का होता है न्यून कोण, न्यून कोण। दूसरा हम लोग का होता है समकोण, समकोण। तीसरा हम लोग का होता है समकोण के बाद से अधिक कोण, अधिक कोण। अगला जो है हम लोग का चौथा जो होता है वो हम लोग का ऋजु कोण, ऋजु कोण, या हम लोग का होता है इसी को कहा जाता है या सरल कोण, सरल कोण। पांचवा जो हम लोग का होता है वो होता है बृहद कोण, बृहद कोण। और जो छठवां होता है वो हम लोग का होता है संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण। ध्यान से देखेंगे, इसे रटना कुछ नहीं है, बस ट्रिक से आप लोग याद रखेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि एक रेखा है, यहाँ से एक कोई भी कोण अगर हम लोग बनाते हैं तो कोण में हमारे पास 2 टाइप की रेखा होती है। एक हम लोग की होती है स्थिर रेखा, स्थिर रेखा मतलब वो फिक्स होगी, और एक होती है अस्थिर रेखा। अस्थिर रेखा मतलब जो चलती रहती है और कोण के मान को बढ़ाती रहती है। स्थिर रेखा फिक्स रहेगी, और ये जो है अस्थिर या इसे कहा जाता है घूर्णी रेखा, घूर्णी रेखा, ये हमेशा घूमती रहती है। देखिए ये घूमने का तरीका इसका 2 टाइप का हो सकता है, या तो इधर की तरफ ये घूम सकती है या फिर इधर की तरफ, या तो इधर घूम सकती है या इधर। अगर ये इधर घूमेगी तो समझिए कि ये धनात्मक कोण बनाएगी। क्या बनाएगी? धनात्मक जो है धनात्मक कोण बनाती है। और अगर ऐसे घूमेगी उल्टा यानी कि ऐसे, तो इसे हम लोग कहेंगे ऋणात्मक कोण, ऋणात्मक कोण। यानी कि एंटी क्लॉकवाइज अगर चलती है तो धनात्मक कोण, अगर क्लॉकवाइज चलती है तो ऋणात्मक कोण। जैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ऐसे है और ये हम लोग का ऐसे घूमकर, अगर ध्यान से देखेंगे इसमें थोड़ा सा चेंज होगा तो ये सीधा रेखा का मतलब समझिए बदल दे। जैसे ऐसे दिखा दिया, आपके कोण में ऐसे दिखा देता है, इसका मतलब कि जो घूर्णी रेखा है वो ऐसे चलकर इधर है, तो ये जो कोण होगा वो ऋणात्मक होगा। जैसे मान लीजिए कि यही है -40 ऐसे। अगर देखिए ये वाला अगर मीटर अगर मान लीजिए हटा करके ऐसे आपका दे दे
तो समझिए कि ये ऐसे घूमते घूमते ये यहाँ पे आएगा। इसका मतलब कि अब इस कंडीशन में ये धनात्मक होगा और इस कंडीशन में धनात्मक होगा, यानी कि अगर मान लेते हैं कि ये हम लोग का क्या होगा 320 डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये वाला जो है ये इसकी दिशा को बताता है कि वो किधर से किधर चली है, और ये जो रेखा है ये हमको बताएगी कि ये घूर्णी रेखा कहाँ पे अभी जाकर के रुकी है। तो इसलिए इसका इसमें विशेष ज्यादा महत्व है। अगर बाहर से ऐसे करके दे, इसका मतलब ये जिधर से देगा उधर से चलेगा। जैसे अभी आपको बताया कि अगर यही बाहर से न देकर ऐसे दिया हो तो वही -40, अगर ऐसे दिया हो तो 320 प्लस, क्योंकि ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। मेन जो टॉपिक था कि कोण, ये जो था धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण देख लिए। अब हम लोग मेन जो है इसमें देखते हैं कि कोण जो है हम लोग कैसे पता करेंगे। तो इसमें रटना कुछ नहीं है, हम क्या कर देते हैं कि एक सीधी रेखा मान लीजिए ऐसे हो, ऐसे चलते चलते पुनः इसी पे आ जाती है। तो हम इस कोण को क्या कर देते हैं 4 भागों में बांट देते हैं। 4 भागों में न बांट करके हम मुख्य रूप से 3 भागों में ही बांट देते हैं। देखिए यहाँ से जो स्टार्ट होता है, अगर मान लीजिए कि घूर्णी रेखा इस पर है, यहाँ से इतने के बीच में आए तो इसे कहा जाएगा न्यून कोण। न्यून का मतलब क्या होता है, न्यून मतलब छोटा, न्यून मतलब हिंदी में होता है हम लोग का छोटा। यानी कि ये जो कोण है हम लोग का, ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो कोण यहाँ से लेके ये 0 डिग्री कहा जाता है, ये 90 डिग्री कहा जाता है, ये 180, और ये पूरा घूम के यहाँ पे चला जाए तो 360। यानी कि अगर कोई भी कोण एक चक्कर पूरा लगाता है तो 360 डिग्री का कोण बनाता है, इसे याद रखिए। पूरा एक चक्कर यानी कि 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये न्यून है मतलब छोटा, ये छोटा कोण बना। अब देखिए छोटा में थोड़ा और बढ़ा दीजिए तो सम मतलब हो जाएगा बराबर, यानी कि ये कोण हो जाएगा समकोण। सम मतलब बराबर, कम में थोड़ा सा अगर डाल देंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा बराबर। क्या हो जाएगा बराबर। अब देखिए बराबर में थोड़ा और बढ़ा दीजिए तो अब थोड़ा और बढ़ाएंगे तो आप कहेंगे कि अब क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, यानी कि ये हम लोग का हो जाएगा अधिक कोण। क्या हो जाएगा, अधिक कोण। अच्छा थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, अब अधिक में थोड़ा और बढ़ा देंगे तो ये हम लोग का सीधा सीधा बन जाएगा। देखिए ये सीधा बना है कि नहीं, सरल रेखा, यानी कि ये सरल रेखा बना है तो इसी नाम पे ये बन गया है इसका कोण, ये सरल कोण। सरल कोण आप लोगों को याद करना कुछ नहीं है, बस समझ लेना है, समझ लेंगे ये हमेशा के लिए आपको याद होगा। यानी कि सीधा बन गया तो सरल। अब यहाँ से थोड़ा सा हम और अधिक कर दें, अब अधिक में और अधिक कर दीजिए तो बहुत अधिक हो जाएगा। अच्छा बहुत अधिक को आप शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं, तो कहा जाता है बृहद। क्या कहा जाता है, बृहद। इसका मतलब कि अधिक में हम और अधिक कर दिए तो हो गया बृहद, तो इसे हम लोग कहेंगे बृहद कोण। अच्छा बृहद में और थोड़ा बढ़ा दीजिए तो ये हम लोग का बन जाता है संपूर्ण। संपूर्ण माने पूरा। अब देखिए ये पूरा कोण एक चक्कर मार दिया कि नहीं मार दिया, इसका मतलब कि ये हम लोग का हो गया संपूर्ण कोण। ठीक है, तो ये हम लोगों का था याद करने का एकदम सरल तरीका कि कैसे याद करेंगे। ध्यान से देखिए, जब 0 से 90 के बीच में हो तो उसे हम लोग कहेंगे न्यून कोण। न्यून मतलब छोटा, छोटा सा। अब देखिए थोड़ा सा और उसमें बढ़ा देंगे तो ये हम लोगों का हो जाएगा, अब कम है थोड़ा कोई और दे दे तो हो जाता है बराबर। बराबर को हम लोग शुद्ध हिंदी में कहते हैं सम। इसका मतलब कि समकोण, ये सीधा एकदम बराबर हो चुका है। अब देखिए अब सम में थोड़ा सा और अधिक कोण दे दीजिए, तो अब और अधिक दे देंगे तो कम में अभी तक तो मान लीजिए बराबर था, कोई और अधिक दे दे तो आप कहेंगे कि क्या हो गया, अधिक हो गया, तो इसे हम लोग कहेंगे अधिक। थोड़ा और बढ़ा दीजिए तो अब ये सीधा बन गया, सीधा एक रेखा बन गया। सीधा एक रेखा देखिए ऐसे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो इसे हम लोग कहेंगे क्या चीज, कि ये सीधा बन गया तो इसे हम लोग कहेंगे सरल कोण, या इसी को कहा जाता है ऋज कोण। अच्छा अब सरल में और थोड़ा सा कोई अधिक कर दे तो आप कहेंगे कि बहुत अधिक हो गया। बहुत अधिक को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, बृहद कोण। क्या कहते हैं, बृहद कोण। अब देखिए अब बृहद में और कोई अधिक कर दे तो देखिए ये पूरा पूरा हो गया कि नहीं, यानी कि इधर से चला घूम करके पुनः इसी रेखा पे चला है, यानी कि इसका पूरा काम कंप्लीट हो गया, तो इसे हम लोग कहेंगे संपूर्ण कोण। यानी कि 360 डिग्री का हो तो हम लोग का हो जाता है संपूर्ण।
फिर से याद रखेंगे, 0 से 90 के बीच न्यून कोण, 90 डिग्री का हो तो समकोण, 90 से 180 के बीच में हो तो अधिक कोण, अगर 180 का हो तो सरल कोण, और 180 से लेके 360 के बीच में हो तो यहाँ पे हम लोग का होता है बृहद कोण। आप कहेंगे कि इधर 2 भाग में बांटा गया है, इधर क्यों हम लोग का एक भी भाग में नहीं बांटा गया? तो याद रखेंगे इसे इसलिए नहीं बांटा जाता है क्योंकि इधर के कोणों का बहुत कम प्रयोग होता है। अब बहुत कम प्रयोग होने के कारण मैथ में ये देखा गया कि अगर एक और पार्ट बांट दिया जाएगा तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए इधर का कम प्रयोग होता है। तो एक भी स्टेशन न बना करके सीधे हम लोग संपूर्ण पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का 180 का होगा तो संपूर्ण, 180 से 360 के बीच में हो तो बृहद, और 360 हो तो हम लोग का संपूर्ण कोण होता है। चलिए आज इतना रहने देंगे कोण के बारे में। इसके बाद से जो है कुछ क्वेश्चनों को हम लोग क्या करेंगे, अगली जो है भाग में क्लियर करेंगे।